तो अभी बज चुके हैं 6:15 और मैं उठ चुका हूँ। देखते हैं क्या करना। सुजीत मेरे को कॉल किया था तो थैंक यू सुजीत उठाने के लिए। थैंक यू ब्रो। थैंक थैंक तो आज है ना सत्यम का तबीयत खराब है तो आज उसके घर नहीं जाऊंगा मैं। तो मैं रेडी हो चुका हूँ। अब चलते हैं क्रिकेट खेलने। हमेशा की तरह नहीं, कल की तरह मैं जल्दी पहुंच चुका हूँ और कोई आया नहीं है अभी तक। चलो आ जा। चलो चलो लगो 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 खेलते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत। तो मैं घर आ चुका हूँ। तो यहाँ मैं घर आ चुका हूँ और क्रिकेट मैच खेला हूँ और इसमें मेरे को बॉलिंग तो मिली है जिसमें मैं 16 रन दिया हूँ एंड बैटिंग नहीं मिली है और हमारी टीम जीत गई है। हमारी टीम में क्या अच्छा था, हमारी टीम में बैटिंग अच्छी थी, बॉलिंग उतनी खास नहीं थी, लेकिन तब भी से हमारी टीम जीत गई क्योंकि हमारी टीम ने बनाए थे अप्रॉक्स 90 टाइप के रन बनाए थे और आगे वाली टीम भी अच्छा खेली। लास्ट ओवर में 17 रन चाहिए तो उसमें आए 3 रन आए, 13 रन से हम अपन ये मैच जीत गए और गेम खत्म ही। फिर आज तो सत्यम नहीं आया था तो कोई दिक्कत नहीं था। मैं गौरव चलाता है गाड़ी को मैक्सिमम टाइम, सही चलाता है। तो थोड़ा बहुत एक राउंड मार के आता है चौक से ऐसे करके, फिर हम लोग वहाँ चले जाते हैं, फिर वहाँ से आते हैं। हमें बहुत सारे डिसीजन मजा आया गौर के साथ बात करके, अच्छा था। इन मॉम मैं टॉक टू हर, इस गुड गाय बिकॉज ओके अच्छा अच्छा लगा था, बात करके मजा आया। मतलब पहली बार किसी लड़के से, मतलब मैं बहुत कम से बात करके अच्छा लगता है तो हाँ वैसा नहीं था। नो जजमेंट, जज नहीं कर रहा था, सुन रहा था। फिर हम लोग खपरी चले जाते, खपरी घूमने। ये बात करने में मजा आ रहा था, उसको छोड़ देता वरना मजा आ रहा था तो बात करने, इसलिए चल गया थोड़ा और घूमते हैं। तो बहुत सारी जी कुछ ऐसा बोल दिया जो बोलना नहीं चाहिए, मतलब ओपन अप हो गया जल्दी। फिर उसके बाद मैं घर आ गया हूँ, अभी मैं शूट कर रहा हूँ। मुड़ जा रे मुड़ जा रही है। तो फिलहाल हो चुके हैं कितना बज गया मैं नहीं पता, नहीं मतलब पता है थोड़ा बहुत, 2 बज गए हैं और मैं नहाने जा रहा हूँ। अभी मेरा एडिटिंग और थंबनेल बन चुका है जो मैं पोस्ट कर दिया। उतना अच्छे से एडिट नहीं किया प्रॉपर, लेकिन ठीक है, थंबनेल भी सही। एंड कोई कंधा नहीं मिलने वाला है परमानेंट, एंड यू हैव टू बी योर ओन कंधा फॉर एवर। कि यू कैन नॉट बी इमोशनली डिपेंडेंट ऑन एनी वन। शेयरिंग योर इमोशंस, हैविंग अ कंपेनियन इज डिफरेंट. Being completely dependent emotionally on somebody is completely different. और ये चीज़ मुझे फर्स्ट टाइम तब रियलाइज़ हुई थी। आई टेल यू अ स्टोरी। जब मैं अपने पैटर्न्स में घूम रही थी, मैं उस टाइम पे बहुत वही थी, इमोशनली डिपेंडेंट इंसान थी कि कोई मुझे हेल्प करे, कोई मुझे मेरी बात सुने और मुझे अच्छा फील करवाए, और कोई मुझे हौसला दे, सहारा दे। तो आई हैड अ फ्रेंड एंड मैंने उसको बताया कि यार मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, अगेन आई एम इन द सेम पैटर्न, आई एम इन द सेम सिचुएशन, आई डोंट नो हाउ आई लैंड हियर। एंड उसने तब ऐसा कुछ बोला, ठीक है, शी सेड प्लीज यार सिमी, आई एम टायर्ड ऑफ योर बुलशिट। तू बार बार एक ही चीज लेके आ जाती है, मतलब इट्स लिटरली सो बोरिंग टू हियर यू नाउ। शी सेड दिस। और मैं वहाँ पे बैठी हूँ, मतलब मैं वहाँ पे गई हूँ उम्मीदों के साथ में कि यार अब मैं अपनी दोस्त को बताऊंगी और मुझे अच्छा फील होगा, और मैं मेरी ये जो सिचुएशन जो मैं इतनी हैवी है वो मैं इंस्टेंटली आई फील बेटर बिकॉज आई हैव मेट माय फ्रेंड, एंड फ्रेंड्स तो एक दूसरे को कंधा ही देते हैं ना। बट यहाँ पे इंस्टेंटली कुछ स्नैप हो गया। मैं वहाँ पे बैठी हूँ और इस बंदे ने मुझे बोला भाई बस, आई एम टायर्ड ऑफ योर बुलशिट। और ये पहले नहीं हुआ है कभी, ये फर्स्ट टाइम था जब मैंने रियलाइज किया यार, ओ, तो यू कैन गेट टायर्ड ऑफ माई बुलशिट, यू मीन कि तुम मुझे कंधा नहीं देगी हर बार। बट जब वो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ,
आई रियलाइज्ड कि मेरा फर्स्ट रिस्पॉन्स वाज एंगर। मेरा फर्स्ट रिस्पॉन्स वाज मेरे मन में, अब से इसको मैं कुछ नहीं बताऊंगी। तो उसके बाद से अगर उसने मुझे कभी भी पूछा है कि कैसे चल रहा है, व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स न्यू, मैंने कभी उसको डिटेल में नहीं बताया कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बिकॉज तब मुझ में वो गुस्सा था और मुझ में वो था कि यार अब से मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अभी भी मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई है कि यार आई कैन नॉट बी इमोशनली डिपेंडेंट। इसमें वो गलत नहीं है। हाँ, हो सकता है यार उनका भी फ्यूज उड़ सकता है कभी कभी, उनको भी इरिटेट हो सकता है कभी कभी। दे आर ऑल्सो ह्यूमंस। वो मेरे लिए थोड़ी बने हैं, भगवान ने उनको सिर्फ मेरे लिए थोड़ी बनाया। उनकी अपनी लाइफ है, उनके अपने इश्यूज चल रहे हैं लाइफ में। और धीरे धीरे व्हेन यू आर एंटरिंग योर 20s तो लाइफ चेंज होने लग जाती है, एंड एवरीबडी हैज रियल लाइफ प्रॉब्लम्स टू डील विद नाउ। तो वो तेरे लिए थोड़ी बैठे हैं कि यार तेरी बातें सुनते रहेंगे और तुझे ही कंधा देते रहेंगे। अभी तक भी मैं ये नहीं सोच रही हूँ। अभी तक मैं यही सोच रही हूँ कि मैं इसको और इसको और इसको कुछ नहीं बताऊंगी। एट द सेम टाइम आई डू नीड अ कंधा। एट द सेम टाइम मेरे अंदर कोई सिस्टम मैंने अभी तक बनाया नहीं है। मेरे अंदर मैंने कोई ग्राउंडिंग, एक सेफ स्पेस विद इन माई सेल्फ, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद इन माई सेल्फ दैट आई नो दैट आई कैन पुल माई सेल्फ आउट ऑफ एनी क्राइसिस सिचुएशन, वो मैंने अभी तक बनाया नहीं है। मेरा अभी भी अप्रोच बाहर है। आई कैन आस्क दिस पर्सन फॉर हेल्प, आई कैन टॉक टू दिस पर्सन, ओ हु इज द नेक्स्ट पर्सन आई कैन टॉक टू। अभी भी वही चल रहा है। पहले तो तुम्हें ये रियलाइज होता है जब ये ऐसा कोई एक मोमेंट आता है, तुम एक स्नैप आउट होते हो अपनी बबल से, जब कोई तुम्हें ऐसे बोलता है। क्योंकि तब तक तो ये चीज़ें चलती आ रही है, तब तक तो तुम साल भर साल अपनी प्रॉब्लम्स के लिए सेम बंदे के पास कंधे के लिए जा रहे हो, क्योंकि वो एक तरीका रहा है ना तुम्हारा कि यही बंदा है तुम्हारे कंधे के लिए। यहाँ 2-3 फ्रेंड्स हैं, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो इट इज़ ऑब्लिगेटरी ऑन देयर पार्ट कि तुम जितना भी रोओगे उनके सामने जाके और जितना भी तुम अपनी डिपेंडेंसी दिखाओगे, तो दे विल ऑलवेज हैव टू बी देयर। वो 4 AM फ्रेंड, अगर तुम्हें 4 बजे सुबह रोना आ रहा है या 4 बजे तुम्हें सुबह अपने एक्स की याद आ रही है, तो तुम उस फ्रेंड को फ़ोन करोगे और उस फ्रेंड को फ़ोन उठाना ही पड़ेगा। बिकॉज वो तो ऑब्लिगेटरी बेस्ट फ्रेंड है ना यार, उसको तो उठाना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं उठाएगा तो देन दे आर नॉट माई बेस्ट फ्रेंड। किसी दिन जब आपका कोई दोस्त आपको ये बोलेगा ना कि नो, उस दिन जो आपका बबल होगा ना, जो आपको लग रहा होगा कि आपने एक सेफ स्पेस बनाया है कि कुछ हुआ तो चलो इधर जाके डंप कर देंगे, वो सेफ स्पेस आपको रियलाइज होगा कि वो सेफ स्पेस कभी था ही नहीं। वो बबल टूट गया। और जब वो बबल टूट गया, उसका मतलब अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि नाउ हाउ डू आई हैंडल इट, बिकॉज मेरे पास तो और कोई तरीका ही नहीं है ना अपने इमोशंस को हैंडल करने का, अपना सेफ स्पेस का। मेरे पास तो कोई तरीका ही नहीं है। तो नाउ हाउ डू आई गो अबाउट इट। पहला रिस्पॉन्स होगा एंगर, दूसरा रिस्पॉन्स होगा बिटरनेस, थर्ड रिस्पॉन्स में आपको ऑप्शन मिलेगी, या तो आप अपना खुद का कंधा बनना सीख जाओ एंड यू सक इट अप एंड यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड यू बिकम सेल्फ रिलायंट, या फिर कुछ लोग होंगे जो और भी कंधे ढूंढेंगे, ऑल्टरनेट कंधा। ठीक है, एक कंधा दुकान बंद हुई है, दूसरा ढूंढ लेंगे। द थिंग इज़ कि उसके बाद में ना मुझे बहुत टाइम लगा, मुझे काफ़ी टाइम लगा टू फॉरगिव माई सेल्फ, टू फॉरगिव माई फ्रेंड्स, एंड टू ओपन दैट गेट ऑफ कम्युनिकेशन अगेन, एंड टू रियलाइज कि यार मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले अपनी खुद की है। मेरे लाइफ में क्या चल रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की नहीं है टू हैंडल। इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर वन, एंड द ओनली पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट इज गोइंग ऑन इन माई लाइफ इज मी. I have to handle it. I have to learn to handle it. I have to take care of it. And I have to create my own security system, my own framework कि भाई कुछ crisis आया है तो I will have to create my own framework जिससे कि मुझे safe भी feel हो कि हाँ कल को एक और crisis आएगा तो मेरे पास कुछ तो तरीके हैं to pull myself out of it. And हर बार शायद वो तरीके नहीं काम करेंगे, but at least थोड़ा बहुत तो काम करेंगे. At least it's a start. तो मुझे काफ़ी टाइम लगा टू अंडरस्टैंड कि हाँ यार उनकी भी तो लाइफ है, उनकी भी तो अपनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, सिर्फ मेरी प्रॉब्लम थोड़ी उनकी प्रॉब्लम है। तो जस्ट बिकॉज अगर उस बंदे की इमोशनल कैपेसिटी उस टाइम पे नहीं थी टू हैंडल व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट, इट इज़ नॉट राइट ऑन माई पार्ट टू ब्लेम दैट पर्सन एंड बी लाइक ये ऐसे कैसे बोल सकता है मुझे, बिकॉज दे हैव ऑल द राइट. जस्ट बिकॉज इफ दे आर माई फ्रेंड डज नॉट मीन कि वो हमेशा मेरे लिए अवेलेबल होंगे, मेरे लिए ओपन होंगे. जस्ट बिकॉज दे आर योर पार्टनर डज नॉट मीन दे विल ऑलवेज हैव दैट इमोशनल कैपेसिटी. जस्ट बिकॉज दे आर योर फैमिली डज नॉट मीन दे विल ऑलवेज हैव दैट इमोशनल कैपेसिटी, बिकॉज एवरी पर्सन हैज देयर ओन इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स टू गो थ्रू एंड टू सॉल्व, स्पेशली इन योर अडल्ट लाइफ. ये इंसान जिस पे तुम इतना रिलाई हो रहे हो कि ये तुम्हारे को इमोशनली सपोर्ट करेगा, ये कब तक तुम्हारे साथ रहेगा? बिकॉज एज आई सेड नथिंग इज परमानेंट. थिंक अबाउट इट. अगर तुम्हारे पास है कोई ऐसा इंसान जो तुम्हारे लिए परमानेंट रहेगा एक्सेप्ट फॉर गॉड,
वही ते यार। तो फिलहाल तो अभी मोबाइल गिर गया था, तो ये है मेरा पब्लिक वीडियो। तो इसमें हम बात करेंगे आज के दिन के बारे में। तो जब मैं क्रिकेट खेल के आ जाता हूँ, तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उससे पहले मैं यहाँ थोड़ा देर तक एडिट करता हूँ, 2 बजे तक शायद एडिट हो जाता है, फिर मैं नहाने चले जाता हूँ प्रॉपर। तो मैं थोड़ा वो सेव किया हूँ, और फिर नहाने के बाद मैं ऐसे ही रैंडमली एस्ट्रोलॉजी में देखते रहता हूँ अबाउट माय करियर। तो उसमें कुछ बताता है जो जो है कि मेरे को जॉब सूट नहीं करी हो, मतलब मेरे नेचर में है नहीं जॉब करना जो उनको सूट करे। ओके, तो बहुत सारी चीज़ बताता है। एंड अबाउट D9 चार्ट से थोड़ा मेरे को पता चला कि ओके, D9 चार्ट और D1 चार्ट एक लगन कुंडली होता है, एक नौमांस कुंडली होता है, जिससे थोड़ा लव लाइक क्या है बहुत अच्छा लगता है थोड़ा, ठीक है। तो उसमें मेरा 7th हाउस में सैटर्न है, जो कि डिले डिले कराता है। हाँ, क्वाइट डिले करा रहा है। एंड इन नौमांस कुंडली there is Saturn also and there is Mars also. Mars is a heat planet, Saturn is a stable planet, जो कि है टेबल प्लैनेट। क्या करता है सैटर्न, सैटर्न नहीं करता कि डिले कराता है, और ये रेट्रो है और डिले कराएगा, डिले इन द सेंस ऑफ, हाँ लेकिन लॉन्ग लास्टिंग रहेगी वो रिलेशनशिप, ऐसा है। तो जल्दी शादी ना करने बोल रहा है मेरे को, क्योंकि है ठीक है, एंड खींचेगा हर चीज को, सैटर्न है तो। और ये भी है कि क्वाइट मेरे को पार्टनरशिप मैच्योर और सीरियस करके मिलेगी। ओके, और अगर ऐसी लोअर टाइप की हुई तो टूट गया तो जो सही है। लाइफ में मतलब बच्ची लोग को तो नहीं पटाना है, मैं टेक केयर वाला नहीं बनना चाहता। ओके, तो हाँ वो हो गया, चलो एस्ट्रोलॉजी का। जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मेरे को रिसर्च करना पसंद है, कि मैं रिसर्च करते रहता हूँ खुद को जानने के बारे में, तो भी ज़्यादा रिसर्च कर रहा हूँ। तो फिर ऑफ कोर्स खाने चले जाता हूँ, जैसे समोसा हो गया। फिर उसके बाद मैं घर आ जाता हूँ, फिर थोड़ा बहुत वही रिसर्च, हमेशा की तरह D1 D9 चार्ट को तो एक्सरसाइज कर रहा हूँ। उसमें टाइम लग रहा है बहुत ज़्यादा, करियर के बारे में, लव लाइफ के बारे में, पैसे कैसे आएंगे उसके बारे में। तो मतलब ये 3 मेरे को लगता है किसी भी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, किसी भी इंसान के। लव लाइफ जो तुम्हारे लाइफ को बहुत ज़्यादा डिफाइन करती है, करियर जो तुम्हारी लाइफ में ग्रोथ लाती है तुम्हें एक स्टेबली, तो वो इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है। और एक फाइनेंशियल डिसीजन होता है जो इम्पोर्टेंट है लाइफ में, मनी तुम्हारा कहाँ से आएगा। तो ये तीनों डिसीजन मेरे को लगता है कि सबसे कठिन डिसीजन होते हैं, जिसपे सीरियस होना पड़ता है। तो आई एम क्वाइट सीरियस इन दिस टाइप ऑफ टॉपिक। फिर लाइफ में तो बस सब चिल हो जाता है। ओके, मैं उतना सीरियस लेता नहीं हूँ, इन तीनों को सीरियस लेता हूँ। फिर तो ये हो जाता है, फिर मैं सत्यम बुलाता है मेरे को, तो मम्मी बोलती है कि चावल है उसको पिसवा देगा, तो मैं पिसवा के चले जाता हूँ। मम्मी 40 रुपये देती है, तो मैं पिसवा के आ जाता हूँ, सत्यम को भी ले लेता हूँ। फिर चीटू के साथ थोड़ा वो घूमता हूँ। फिर चीटू मिर्ची लेता है, डार्लिंग बाय बाय, जाना जा रहा हूँ ना भाई, तू जाना साले। हाँ, मैं इंस्टाग्राम में डाल दूंगा तो ओके, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं, फिर मिलते हैं, फिर मिलते हैं, सी यू।